नमस्कार। नेपाल में जनरेशन जी के प्रोटेस्टर्स ने आतंक मचा दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री का घर, राष्ट्रपति का घर, सब में आगजनी हो चुकी है। आज हम आलोक जी से पूछेंगे कि इसका क्या हिस्ट्री है और इसका क्या सॉल्यूशन है। नमस्ते आलोक जी। नमस्कार प्रताप जी। देखिए, ऐसा है कि नेपाल बफर स्टेट है चाइना और इंडिया के बीच में। ये पृथ्वी पर एक ऐसा राष्ट्र है जो कि हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। विगत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जो एक मोनार्की थी, जो राजशाही थी, जो राजा वीरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने इसको छोड़ दिया और डेमोक्रेसी ने वहाँ जगह दी। तब से उथल पुथल चल रही है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि यूके है तो वहाँ पर मोनार्की का एक रिस्पेक्ट है, लेकिन पार्लियामेंट सेट हो गई है और वहाँ चल रही है। नेपाल में क्या है कि यहाँ पर 82% जो लोग हैं वो बाहर काम कर रहे हैं, और जो काम भी कर रहे हैं वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारी जितनी हिंदी फिल्में थी तो उसमें अगर आप देखिए, जैसे वॉचमैन है तो नॉर्मली नेपाली दिखाते हैं। तो ऐसा कुछ चलता आया है कि छोटे छोटे से जॉब कर रहे हैं, और आजकल अगर देखा जाए तो वो यही मीनियल जॉब इंडिया में आके करते हैं और बाहर जाकर। तो जब 82% पॉपुलेशन जो है उसके पास स्थिर काम करने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है। दूसरा एक वहाँ का पक्ष ये है कि कभी आप जाइए नेपाल तो आपको लगेगा कि जो बिजनेस है वो अधिकतर बाहर के लोगों के हाथ में, नेपाली बहुत कम बिजनेस में है। तो वो भी एक फर्क है कि जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल अलग लोग कर रहे हैं नेपालियों के अलावा। अब ऐसी स्थिति में अभी जो ओली साहब हैं, इन्होंने थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहा डिजिटल वर्ल्ड को, क्योंकि जो टिकटॉक है, व्हाट्सएप है, जो सोशल मीडिया है, उसको इन्होंने रोक लगाने की कोशिश की। जो जॉब कर रहा है आदमी, अब हिंदुस्तान में भी आप देखिए, जैसे ड्राइवर है, कुक है या रिक्शे वाला भी है, तो जब रिक्शा चला रहा है तब रिक्शा चला रहा है, बाकी समय वो क्या करता है? बाकी समय ये मोबाइल बैठ के देखता है जी। तो ये एक तरीके का पास टाइम है, और उस पास टाइम को आपने छीन लिया। जैसे चाइना में एक समय था जब अफीम कहते थे उसको जी, कि वो लोग अफीम खाकर पड़े रहते हैं, तो उस तरीके से ये जो मोबाइल अफीम है, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ, तो जो जैन जी है, नॉर्मली तो इसको जैन जेड कहते हैं जी जी, जो 1993 के बाद वाली जनरेशन है जी, लगभग 25-20s में जो है उसको अब लेकिन जैन जी कहते हैं। तो जैन जी तो सब बिखराव आ जाएगा, क्योंकि उनके पास करने जैसा कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अनरेस्ट हुआ। अब उस अनरेस्ट को कुछ बाहर की ताकतें भी हवा दे रही हैं। देखिए, नेपाल में अगर अनरेस्ट है तो चाइना के लिए भी मुश्किल होती है। कुछ लोगों का मानना है कि पहले जैसे बांग्लादेश में जो अनरेस्ट हुई थी वो भी अमेरिका समर्थित थी, उससे पहले श्रीलंका में भी हुई, और उससे पहले श्रीलंका में भी हुई थी, अब नेपाल में हो रही। तो ये भारतवर्ष के चारों तरफ जी थोड़ा सा अनरेस्ट का वातावरण बनाया जा रहा है। पाकिस्तान से तो हमने अपने संबंध एक तरीके से खत्म कर लिए हैं। बिल्कुल। तो नेपाल से भी ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। बांग्लादेश से स्थिति खराब हुई, श्रीलंका कंट्रोल हो गया जी, मालदीव में भी मुश्किलें आई थी। तो ये चलती रहती हैं। जब एक बड़ा राष्ट्र होता है तो आसपास के जो छोटे राष्ट्र होते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं अपने आप को, तो इस तरीके की बातें हो जाती हैं। तो आप क्या देखते हैं कि किसी तरह से मोनार्की का कमबैक हो सकता है? ज्ञानेंद्र जी जो राजा हैं वो वापस आ सकते हैं? देखिए, जब पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है तो मोनार्की का आना मुश्किल होता है। मोनार्की कैन प्ले रोल ऑफ ए सेरेमोनियल मोनार्की, बट एक्चुअल में मोनार्की वापस नहीं आ सकती। उसका कारण ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत सारे लोगों को आपको मौका देती है पावर का मजा लेने के लिए। हाँ, पॉलिटिकल पावर। जब मोनार्की आ जाएगी तो वो पावर अगर नहीं रहेगी तो और ज्यादा उधम मचेंगे जी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुछ फैन फॉलोइंग होती है। तो उस फॉलोइंग को खत्म करके पूरी तौर से मोनार्की वापस नहीं आ सकती है। मोनार्की रहेगी सेरेमोनियली, लेकिन ये हो सकता है कि दे कैन वर्क एज ए रेफरी। आप क्या देखते हैं आलोक जी की यूपीए 1 के टाइम जो तख्ता पलट हुआ तो वो भारत के हित में था? मतलब देखिए, जो इतिहास है उसको अगर आप देखो तो लेफ्ट की गवर्नमेंट कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं रही। आप देखिए, कलकत्ता में इतने समय लेफ्ट रहा, और जो तृणमूल भी है वो लेफ्ट का ही वर्जन है, लेकिन देखिए कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और
जो रशिया है वो भी डिसइंटीग्रेट हुआ बिकॉज ऑफ दैट लेफ्ट फिलॉसफी। तो जो मिक्स इकोनॉमी वाला कंसेप्ट है वही सक्सेस होता है। अगर आपने लेफ्ट की पार्टी को सपोर्ट करके या उसमें नॉन इंटरफेरेंस करके यूपीए 1 के समय बन गई वो, लेकिन 2016 में मोदी जी ने थोड़ा सा टाइट किया और जो बेनिफिट्स थे वो विड्रॉ किए, तो चीज़ें कंट्रोल में आ गई थी और अब ऐसे ही चलता रहेगा। क्या होता है कि जब आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम हो, वहाँ पर ग्रोथ का तो दिखा रहे हैं 4.2% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मुझे ये लगता है कि देखिए बहुत ज़्यादा टूरिज्म भी नहीं बचता है जी। और टूरिज्म के और बहुत सारे एवेन्यूज़ हो गए, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर भूकंप आया था, उससे भी वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, तो वो सब चीज़, फिर कोरोना भी एक कारण था, तो वो थोड़े डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, तो उसके बाद उभर नहीं पाए। ऐसे में आप डिजिटल वर्ल्ड को वापस ले लो और इस समय जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, मोंगट्स हैं, जो पावर प्लेयर्स हैं जी। तो वो अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं, लेकिन थिंग्स विल बी कंट्रोल। तो अगर आप मैं आखिरी सवाल कराऊँ तो फ्यूचर कैसे देखते हैं कि बांग्लादेश की तरह जो हमारा दोस्त था और अब थोड़ा एंटी इंडिया हो गया है देखिए, एंटी इंडिया होके ना तो बांग्लादेश सर्वाइव कर सकता है जी, और ना ही नेपाल सर्वाइव कर सकता है। देखिए, एंटी इंडिया रेटोरिक करके पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, वहाँ जो आम आवश्यकता है वही पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल। तो अगर उसी प्रकार से बांग्लादेश कुछ ऐसा करेगा तो उसको भी भविष्य में परेशानी होगी। ये एक बहुत क्वेश्चन हमेशा उठता है कि भाई जैसे नेपाल है, तो नेपाल को इंडिया में क्यों नहीं मिला सकते हो आप? जी। इट कैन बी अवर खटीता, एक स्टेट की तरीके से ट्रीट हो सकता है, ग्रोथ बेटर हो जाएगी, लेकिन एक बफर स्टेट होना कोई बुरी बात नहीं है। और जी। हमारे जो नेपाल के साथ संबंध है वो लाइक ए स्टेट ही है, बिल्कुल। और बहुत सी चीज़ों में हम लोग साझी संस्कृति, बिल्कुल। अब जैसे कि हमारा जब ये अयोध्या में राम मंदिर बना तो नेपाल से जानकी जी की डोली आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। सबने आनंद से उसको लिया जी। और नेपाली एक भारत का ही एक्सटेंशन है, जी। और ऐसी कुछ परेशानियां होती हैं, सुधर जाएंगी। चलिए आलोक जी, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए।